और आपको ये समझना होगा कि पुतिन का जो ये प्लान है वो विध्वंसक हो सकता है, लेकिन अभी तक दुनिया नहीं जानती है कि वो प्लान है क्या। इसे लेकर दुनिया परेशान है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अच्छा पाकिस्तान की बात करूं उससे पहले समझा दूं, आज शुरुआत में हमने आपको मास्टर स्ट्रोक में बता दिया है कि दो अलग अलग मुल्क कैसे बर्बादी की तरफ चले जा रहे हैं। एक पर रशिया अटैक कर रहा है, दूसरे सियासतदाही अटैक अपने आप पर कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे यूक्रेन की खबर और फिर पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का सवाल है, अगर उसे बचाने की कोई उम्मीद नजर आती है तो वो सिर्फ ये है कि उसे कोई कर्ज दे दे। हुक्मरान तो नाकारे हैं, दिखावे के लिए ही सही, कंजूसी और कटौती की नई कहानी लेकर अगर ये हुक्मरान सामने आए हैं। शरीफ साहब अगर कह रहे हैं कि IMF की शर्तों से महंगाई बढ़ जाएगी, तो बताइए और इसके अलावा जनता के पास चारा क्या रहेगा। रही बात नेताओं की, तो उनके खर्चों में कटौती होगी कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। दौरे बर्बादी में पाकिस्तान पर बदहाली की बमबारी हुई तो शरीफ साहब ने पाकिस्तान पर कंजूसी की मिसाइल दाग दी। महाकंजूसी का बम नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क पर फोड़ा तो आवाम खून के आंसू रोने लगी। पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। अल्लाह इनको मारेगा। इसने मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान का फाइनेंशियल जियोग्राफिया बर्बादी, तंगहाली और कर्ज की मिसाइलें पहले ही बिगाड़ चुकी हैं। इसी बीच शहबाज ने नया बारूदी वारंट निकाला। ISI और फौज कंगाली के बारूद पर बैठी है। फैक्ट्रियों और दूतावासों पर ताले लटक चुके हैं। वक्त हमसे तकाजा करता है और पुकार पुकार के इस वक्त तकाजा कर रहा है, वो है कफायत शारी, वो है सादगी, वो है सेक्रीफाइस, वो है इसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। शहबाज के कंजूसी प्लान का मेन्यू बड़ा विस्फोटक है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची। कई दूतावासों पर ताला जड़ा जाएगा। सरकारी दफ्तर के 15% खर्च में कटौती की जाएगी। सभी संस्थाओं के बजट में कटौती होगी। सरकारी भर्तियों पर रोक लगाई जाएगी। ISI और IB के सीक्रेट फंड में कटौती होगी। दफ्तरों में कागज तक का कम इस्तेमाल होगा। लेकिन शरीफ का कंजूसी प्लान अवाम का खून चूसता रहेगा, क्योंकि ऑर्डर IMF से आया है। खाने के मौके पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है। और अलावा जी खाने के अलावा अगर कोई मीटिंग है, चाहे वो काबीना की मीटिंग है, और ये इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। बर्बादी के दौर में शरीफ के कंजूसी प्लान की बारूदी बौछार पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क करेगी। जनाबे IMF, अवाम के तन पर कपड़ा बचा है न पेट में रोटी, लेकिन पाकिस्तानी अफसरशाही इंपोर्टेड कपड़े पहने और महंगे होटलों पर खाना खाएं तो जरा ध्यान इधर भी। जनाबे IMF, पेट्रोल इतना महंगा कि अवाम पैदल हो गए और साहब लोगों की फैमिलियां सैर सपाटे करती रहें तो ध्यान जरा इधर भी। देखा आपने, कंगाली और मातम की जो ये रुदानी है वो यूक्रेन में भी सुनाई देने लगी है। 1 साल की जंग ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है, स्टोन एज में पहुंचा दिया है, यानी पाषाण युग में। लेकिन फिर भी युद्ध की आंच अभी भी सुलग रही है। यूक्रेन में हर दिन एयर रेड सायरन बज रहे हैं और अब पुतिन के महाविनाश वाले प्लान की आशंका के बीच यूक्रेन में रशियन अटैक का नया अलर्ट जारी हो गया है। और जेलेंस्की का ये डर बेवजह नहीं है, क्योंकि जिस वक्त बाइडेन के कदम कीव की जमीन पर पड़े थे, उस दौरान रूस की सबसे बड़ी मिसाइल एक्टिव हो गई थी। इस तरह की रिपोर्ट्स है कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल सरमैट का टेस्ट करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और इसके लिए अमेरिका को आगाह भी कर दिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर लॉन्चिंग नहीं हो सकी। इस बीच पोलैंड से बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह कह दिया। Dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Ukraine will never be a victory for Russia. Never. शायद इसी अमेरिकी हौसले का असर है कि जेलेंस्की झुकते नहीं और पुतिन रुकते नहीं। मगर इस बीच यूक्रेन के 24 स्टेट्स
वॉर के आफ्टर इफेक्ट को 1 साल से झेल रहे हैं। जहां तक नुकसान का सवाल है तो ये बेहिसाब है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स ने इसे आंकड़े की शक्ल देने की कोशिश की है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट कहती है कि 1 साल की जंग में यूक्रेन को $148 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें रिहायशी इमारतों पर बमबारी से $54 अरब, जबकि दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का करीब $36 अरब का नुकसान हुआ। इसी तरह पर्यावरण, इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन समेत बाकी सेक्टर्स का भी डैमेज करीब $58 बिलियन है। इस बीच डोनेट्स्क से जो तस्वीर आई वो जंग का खौफ बयां करने के लिए काफी है। यूक्रेन का दावा है कि डोनेट्स्क के मैक्सिमिलियानविका इलाके में रूसी एयर स्ट्राइक से काफी नुकसान हो गया है और इसकी तस्दीक लोग भी कर रहे हैं। बमबारी की वजह से यहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया। मैं जैसे ही बाहर निकला एक और हमला हो गया। उसका मलबा मुझ पर गिरा। मेरी पत्नी घायल हो गई। वो चीख रही थी। वो मलबे के नीचे दब गई। मैं क्या कहूँ, अब मैं बेघर हो चुका हूँ। इन्हीं हालातों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ड्रम्स डे की शुरुआत हुई तो फिर डोनबास के इलाके से ही होगी, क्योंकि पुतिन इस इलाके को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।